रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक भीगी भीगी रिमझिम सुबह, 20 डिग्री की तमाजत, मगर इतने में ही यहाँ लोग परेशान हैं और पानी की तरफ भाग रहे हैं। सूरज पूरी दुनिया को झुलसाए देता है। हज बैतुल्ला पर कोई 1,000 लोग जहां बहक हो गए। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, और जो लोग अभी वहां मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें अपने अमान में रखे। आमीन। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक कोहनमश कलमकार और सहाफ़ी से हुआ चाहती है। मौसूफ ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि उर्दू के बदलते मौसमों को बहुत करीब से देखा और परखा है। मोहतरम कुंवर मोहम्मद फारूक खां साहिब अरबी दुनिया में फारूक अरगली के नाम से मशहूर और मकबूल हैं। 100 से जायद किताबों और मैगजीन के एडिटर और मौलिफ रहे हैं। बेशुमार टीवी डॉक्यूमेंट्री और सीरियल की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। 1940 में फतेहपुर के एक गांव में पैदा हुए और 1956 से दिल्ली में खेमजन हैं। खुद को फखरिया तौर पर फ़कीर उर्दू कहलवाते हैं और फ़कीरी में मगन हैं, मगर मैं उन्हें अमीर उर्दू कहता हूँ। आइए हजरत का इस्तकबाल उनके ही एक शेर से किया जाए कि हमारा जिक्र उन्हें नागवार होता है, इसी बहाने मगर बार बार होता है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 478 एपिसोड। किबला फारूक अरगली भाई, आदाब मिजाज गिरामी। सबसे पहले तो अपने अहद के हजरत जहानिया जहां गश्त सफीर उर्दू हजरत जावेद दानिश को मोहब्बत भरा सलाम। हुजूर, इससे पहले कि हम आपकी दिल्ली में भटक जाएं, आइए पहले कुछ बहुत ही नादिर तस्वीर जो आपने दर्जनों हमने निकाला है एल्बम से, और बहुत मुश्किल था कि कौन सी सेलेक्ट की जाए और किस तस्वीर को छोड़ने में मेरी शामत आएगी दिल्ली वालों के हाथों। मगर कोशिश की है कि कुछ बहुत ही अच्छी तस्वीरें हमारे दोस्तों को दिखाते हैं। और जनाब, आइए इसे शेयर करते हैं। खुश आमदीद। माशाल्लाह, ये किस सन की तस्वीर है साहब? ये 60s एंड की है। माशाल्लाह, आतिश जवान था। या जवान तो माशाल्लाह अब भी हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छी तस्वीर साहब। पानदान और उगलदान ने इस तस्वीर की कीमत बढ़ा दी। और ये कि हमारे बुजुर्ग कैसे बैठकर किस दिल जमई से काम करते थे, इसकी ये तस्वीर है। और आज के हमारे जवान जो है वो टेबल, चेयर और एयर कंडीशन में बैठ के लिखना पसंद करते हैं। 1850 दास्तान 1857, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात। अमीर मीनाई उर्दू है जिसका नाम। और जमुना बहती रही। किसी को छोड़ा नहीं आपने। कोई वाह।
ये बताइए साहब, जी। सादिक़ैन जी हाँ। कब की तस्वीर है ये? ये 80s की है। 82 या, हाँ 82 की। दिल्ली आए थे? 1980, क्योंकि दिल्ली में ये हमदर्द की तरफ से काम कर रहे थे, गालिब पर और अल्लाह के नामों पर। बहुत अच्छे। तो उन दिनों एक पेंटिंग देखी, तो उन्होंने खुद दिखाई, हम्म। तो इतनी हिम्मत पड़ गई कि पीठ में हाथ रख दिया मैंने। हाँ हाँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह हम्म, उस्ताद। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है साहब। ये 88 की है और आखिरी तस्वीर है। उसी दिन रात को ये ले जाए गए कोमा हम्म, के आलम में, हम्म, पाकिस्तान। हम्म, और शायद कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ। हम्म, ये आखिरी तस्वीर है इसमें। वो पीछे मिनिस्टर थी वो खोबड़े और ख्वाजा खलीलुल्लाह, उनके अली सिद्दीकी साहब के दामाद, और खाकसार। खाकसार ने उनसे कहा था कि दुआ कीजिए, तो उन्होंने कहा था अल्लाह हिंदुस्तान को फिरका वारियत से महफूज रखे। वाह। ये उनके आखिरी लफ्ज थे हम्म, जो मैंने सुने। हम्म, क्या बात है, वाह। ये ओम प्रकाश जी हैं। जी। इनसे मैंने अर्ज कर दिया, रूबी नया नया निकला था, 1967 का ये तस्वीर है। हम्म, और मैं एडिटर था उसका, उनसे मिला और उनसे एक सवाल कर दिया कि क्या आपको उर्दू आती है? तो उन्होंने कहा वो जमे ही नहीं जिन्हें उर्दू नहीं आती। अरे वाह। मैं आज तक मेरे कानों में गूंजती है वो आवाज। वाह। ये सन 1981 में हम्म। तेजगाम निकाला था, तो वो मुश्तबा हुसैन साहब को पेश मुश्तबा किया एक भाई। जगह। ये वो तस्वीर है। वाह। ये मेरे उस्ताद, मेरे रहनुमा प्रोफेसर जगन्नाथ आजाद साहब। अच्छी तस्वीर जी। वाह। ये उर्दू एकेडमी ने एक दफा एक इनाम से नवाजा था। डॉक्टर मोहम्मद हसन जी दरमियान में है, जी जी। और मेरे अल्ताफ उस्ताद। आजमी साहब उसके वाह वाह। चेयरमैन थे, उर्दू एकेडमी दिल्ली के साथ साथ। भाई वाह, क्या तस्वीर। वाली आसी। ये किबला वाली अरसी। क्या बात है। मेरे बड़ा शायर था साहब, मेरा सरपरस्त, पसंदीदा शायर। मेरे सरपरस्त बुजुर्ग बड़ा रहनुमा, जिंदा दिल आदमी लगता जिंदा दिल इंसान है। क्या बात है। मुजफ्फर हुसैन साहब, मुजफ्फर। मुजफ्फर अली साहब को मुजफ्फर एक जी। किताब पेश की मैंने अपनी। ये इंपॉर्टेंट किताब है साहब, इसकी तस्वीर नहीं मिली मुझे। ये नहीं। हाँ। हसन निजामी की। जी हाँ। ये दो हिस्सों में है सर। अच्छा। ये दो जिल्दों पर मुश्तमिल है। और ये हसन निजामी साहब की तमाम तहरीरें मैंने जमा कर दी उनके इंतकाल के फौरन बाद। वाह, बड़ा और काम। हाँ, उनके भतीजे ने बड़ी शान और शौकत के साथ छापा है, बातस्वीर है। हम्म। रंगीन तस्वीर हैं 100 के करीब दोनों किताबों में, जिल्द अव्वल जिल्द दो। मुझे साहब से बहुत कुर्बत रही, उनसे बड़े तारीख किस्म के इंटरव्यू किए, घर में आना जाना रहा। अच्छा, इनके बारे में बात होगी तफसीली। क्या बात। ये तो हमारे प्यारे जावेद दानिश हैं। ये मेरी अल्लाह तस्वीर उनकी। मेरे पास नहीं थी साहब, ये बड़ी अच्छी तस्वीर है, मैंने सेव किया इसको। वाह। ये मेरे तीनों दोस्त और बुजुर्ग अति तीनों चले गए। तीनों चले गए। हम्म। दोस्तों अब बताइए, हमारी बारी गुलजार है। दहलवी साहब हैं इसमें, अंजुम उस्मानी हमारे दोस्त हैं, जी। अली। और नंद किशोर विक्रम साहब। एन किशोर साहब। वाह, बड़ा नाम तीनों। जी। क्या अल्लाह बात का है, ये शुक्र। अच्छी तस्वीर। मजरू साहब। बहुत बहुत प्यार करते थे, हम्म, और बहुत उन्होंने रहनुमाई भी फरमाई, डांटते भी थे, वाह, बहुत मोहब्बत करते थे। क्या बात है।
ये रहमान भाई तो हमारे दोस्त और करम फरमा है। बीच में साहब मैं इनका नाम भूल रहा हूँ। ये हैं जामिया हैदराबाद के वाइस चांसलर थे उस वक्त। असलम परवेज साहब। असलम परवेज साहब हाँ हैं। हाँ जी जी, मैं भूल डॉक्टर रहा था असलम नाम। परवेज हाँ हैं। आजकल तो जी मैं हाँ। आजकल यहाँ है, कनाडा में ही है। जी हाँ। जी जी जी। जी जी। क्या बात है, वाह। ये उर्दू एकेडमी ने अवार्ड से नवाजा था बिल आखिर। बिल आखिर। हाँ और जिंदगी में पहली बार 50,000 रुपए हाँ इनाम के तौर पर इस अवार्ड के साथ थे। हाँ। गोपी मान चंद साहब नारायण भी साहब हैं। और अब्दुल वासिर साहब जी हाँ। चेयरमैन थे। और वो उर्दू एकेडमी के सब कुछ। हम्म। और ये मोहतरमा वजीर वजीर थी उस वक्त। अच्छा। तेरे साथ बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। माशाल्लाह, 1 मिनट में आपने एक सदी का सफर करवा दिया। अच्छा, ये हमारे बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी आ चुके हैं साहब। हमारे करम फरमा असलम फारूकी साहब हैदराबाद से। फारूक अर्गली साहब को हैदराबाद दक्कन से डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी का सलाम। राष्ट्रीय सहारा के वालेकुम सलाम। शख्सियात पर लिखे गए मजामीन यादगार थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद फैज़ान साहब भी देख रहे हैं दिल्ली से, ग्रेट सर, बहुत ज़्यादा। फैज़ान हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं। और फैज़ान साहब ने अभी नामक पब्लिशिंग का काम शुरू किया है। और पहले ही बड़ी अच्छी अच्छी किताबें 2-3 ले आए हैं, जिनमें हालिया दीवान इकबाल, हमारे दोस्त अखलाक खान भाई की किताब, और मुश्ताक अहमद यूसुफी पे किताब बहुत अच्छी, हमारे बड़े भाई एडवोकेट खलील रहमान भाई। और ये दोनों हजरात इन दिनों लंदन में हैं, बल्कि आज उस किताब की इजरा लंदन में हो रही है। बड़ा माशाल्लाह। प्रोग्राम हो रहा है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो जो ज्वाइन कर रहा है, साथ साथ ये भी बताता रहे कि वो कहाँ से देख रहे हैं। तो हजरत हुजूर वाला, आप जिस वालेहाना तौर पर पान नौश फरमाते हैं, तो बचपन में माशाल्लाह, बचपन भी बड़ा खुश रंग हुआ होगा। कुछ बचपन के बारे में बताएं। बचपन मेरा बहुत गांव में जैसा किसानों के बच्चों का होता है वैसा था। अच्छा। जानवर चराना, सफाई करना, चारा लाना, लकड़ी तोड़ के लाना वगैरह वगैरह। और फिर मदर स्कूल चला जाना। चौथी तक पढ़ पाया। हम्म, हालात इतने नागुस्ताबे हो गए थे कि हम्म। उसके बाद स्कूल का मुंह नहीं देखा। मगर घर पर यही आपने बचपन था। मतलब स्कूलिंग जो है आपकी घर पे हुई, और आपने उर्दू, फारसी, इंग्लिश ये घर घर पे पढ़ा। तो घर पे मुझे किसने? पढ़ मुझे पढ़ने का शौक बेपनाह था। मेरे एक खालू जान थे। वो हैदराबाद में वकील रहे थे। बाद में वो आके गांव में रहने लगे। तो मेरी खाला के जो साहबजादे थे, वो मौलाना हसरत मोहानी के सगे भाई का जिक्र कर रहा हूँ मैं, रूल हसन साहब मोहानी का। अच्छा। उनके जो बेटे थे जियाउल हसन मोहानी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। और अक्सर किताबें ला ला के देते थे शहर से। वो कानपुर में पढ़ते थे। कानपुर में जब इंतकाल हो गया मौलाना का, हजरत मोहानी किबला का, हम्म। तो उसके बाद उनका जो कुतुब खाना था वो पूरा घर भरा हुआ था किताबों से। तो बहुत सारी अच्छी किताबें और अच्छे मखतूते अंजुमन तरक्की उर्दू वाले छांट कर ले गए और बाकी छोड़ गए। तो वो जियाउल हसन मोहानी साहब छकड़े में लदवा करके गांव ले आए। अच्छा। और उसमें तमाम कदीम अच्छी किताबें भी थी। फिक्शन बहुत था। रसाइल के वॉल्यूम थे। उस जमाने में जिल्दें बना बना कर रखते थे मौलाना। तो वो सारे मुझे मेरे दस्तरस में आ गए। वाह। और मैं दिन रात पढ़ता रहा। और मेरे उनसे छोटी बहन थी रईसा बेगम मोहानी, जो आजकल निशातुल निसा बेगम लाइब्रेरी कराची की इंचार्ज हैं। मौलाना की भतीजी हैं सगी। उन्होंने बहनीस किया कि
भैया तू अदीब का इम्तिहान दे। तो 1955 में फॉर्म भरवा दिया भैया ने। हमने कानपुर में एक सेंटर से एग्जाम दिया, पास हो गए। उसके बाद फिर अपने लग गए और दिल्ली आना हो गया। दिल्ली में कुछ ऐसे दोस्त मिले जो लाइब्रेरी के बासी थे एक तरीके से। दिन रात लाइब्रेरी में कटना। यहाँ हमने हिंदी भी सीखी। भूषण बनवाली मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे हिंदी पढ़ाते थे। और चार आने का नवभारत टाइम्स मिलता था, तो उसको पढ़ पढ़ के और उसके की जो खास शाह खबर होती थी उसको उर्दू के अखबारों से मिला के पढ़ता था, और तर्जुमा के लिए टेक्निकल वर्ड्स मिल जाते थे। तो हम्म। इस तरह पढ़ते पढ़ते हिंदी में भी दस्तरस हो गई। उस वो जमाना था जब फिक्शन की तरफ, फिक्शन ही वाहिद तफरीह का जरिया था इंसान की। हम्म। ना तो टेलीविजन था, ना कुछ और था। तो लोग पढ़ते ज्यादा थे, तो हम भी ज्यादा पढ़ते थे। एक आने रोज पर भी बड़े बड़े मोटे मोटे नावल मिलते थे किराए हम्म। पर। तो वो समझे। पढ़ते पढ़ते लिखने का भी शौक हो गया। वाह। बस इतनी इतनी सी कहानी है। तो 60 की दहाई में आप दिल्ली चले आए, तो दिल्ली कैसा था, लोग बाग कैसे थे, किन उस्तादों से मुलाकात हुई उस जमाने में? अल्लामा बिस्मिल सईदी टोपी, नरेश कुमार शाह, कृष्ण मोहन, उस्ताद रसा मरहूम, और इस तरीके के कई असाब। हम तो हर एक की कफश बर्दारी के लिए तैयार रहते थे, हम्म। और उनसे कुछ ना कुछ मिलता था। गुलजार देहलवी साहब बतौर खास मेहरबान थे। एक तरीके से वो 2-4 साल बड़े थे, 5 साल बड़े होंगे, लेकिन हम उनको बड़ा भाई कहते थे। और बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, और इतना फ़ाल और इतना फसीह व बलीग हाँ। कि हमने उर्दू बोलनी सीखी उनसे। हम्म। बहुत अजीम हस्ती। वरना हम्म। वरना पढ़ लेते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। हम्म। तब न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त महमूद अहमद साहब देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं, मोहब्बत भरा प्यार सलाम। ये महमूद वालेकुम अहमद सलाम। हमारे शाहिद अहमद देहलवी साहब के साहबजादे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, थिएटर के साथी हैं। अभी एक सवाल मेरे जहन में ये आया महमूद को देख करके, मैं महमूद को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जेन्युइन सवाल है कि साहब आपने दुनिया के यानी किसी आगे और कदीम और नए सबों को आपने उनकी वो मुरतब किया, कुलियात वो की, काम किया बहुत, मगर आपने शाहिद अहमद देहलवी पे कुछ नहीं किया, ना ना अब्दुल माजिद दरियावादी पे कुछ किया। ये भी बड़ी अजीम हस्तियां, और क्योंकि शाहिद साहब दिल्ली से पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए लगता है दिल्ली वालों ने उनको ज़रा सा फरामोश कर दिया। शाहिद अहमद दिल्ली की कंट्रीब्यूशन बहुत है साहब। शाहिद अहमद देहलवी साहब की तहरीरें मैं शुरू से पढ़ता रहा हूँ, हम्म। आज भी मुतासिर हूँ। 1857 की जो किताब आपने शुरू में दिखाई थी, जी जी। उसमें पहले 2 मजमून हजरत शाहिद के ही हैं। अच्छा। जी हाँ। अच्छा। और पूरी दिल्ली वो सब 47 का सफर है उनका, हम्म। और आंखों देखा है हम्म। तकसीम का। हम्म। गए भी, फिर वापस भी तशरीफ लाए, हाँ। और आज़ाद हिंदुस्तान को देखा और आज़ाद पाकिस्तान को देखा। हम्म। वो मेरे दिल में है, और यकीनन मैं उन पर काम करूंगा बहुत। इंशाल्लाह। हाँ। हम्म। तो शेर कहना आपने साहब कब शुरू किया और कैसे शुरू किया, और पहला यादगार मुशायरा आपका कौन सा था? तो मैं मुशायरों इशारों में तो खैर नहीं, लेकिन शोरा के साथ बैठते बैठते कुछ तुकबंदी हम करने लगे थे, लेकिन वो फजूल गोई कही जाएगी। एक कंपनी थी सस्ती किताबें छापने वालों की। उन्होंने कहा यार कोई शायर पकड़ के लाओ, हमें जंगनामा लिखवाना है हजरत अली का। तो हमने कहा मैं लिख देता हूँ। तो वो वहां से मैंने कुछ मसनवी, तो उन्होंने वो बल्कि उस्ताद थे एक तरीके से जो साहब। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ले तख्ती भी आती है
अच्छा। मसनवी की। तो मैंने कहा बिल्कुल आती है। अरे, शेरुल बयान अजबर थी, नसीमुल गुलजार नसीम याद थी। हमने कहा अगर चाहते हो कि आगे बढ़ो तो रतन एंडको की किताबें पढ़ो। हाँ। तो कहने लगे तख्ती करो। मैंने कहा टनाटन 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 टनन। मैंने कहा मुझे नहीं आता वो फौलन फौलन। मैंने हालांकि मतलब नसीबुल बलागत पढ़ी है, लेकिन वो याद नहीं होता वो क्या है वो। तो बहुत हंसे, कहने लिख लाओ। और वो मैंने लिखी। तो उसके बाद से हमें कुछ थोड़ा थोड़ा शौक हो गया शादियों में। किसी दोस्त का सेहरा लिख दिया, किसी का कुछ कर दिया। पहली बार एक नात लिखी जो मैंने मुजफ्फर वारसी साहब किबला को 1988 में दिखाई। वाह उन्होंने एक लफ्ज बदल कर उसकी इस्लाह फरमा दी और मुझे फारिगुल इस्लाह कर दिया। वाह। और वो नात थी, याद है कुछ अशार? एक दो याद है। जी सुना दें सुन। किताब से पढ़ के सुना देता हूँ। जी जी। शुरू में ही हर एक सम अंधेरा रहे हयात में है, हम्म, हर एक सम। एक आफताब भी रोशन सियाह रात में है। वाह। हुई है इस तरह तफसीर शाहिदो मशहूद, खुदा के बाद वही सारी कायनात में है। वाह। वाह। शेर हम अब आपसे सुनेंगे और बाद में। जी हाँ। तो पहले ये बताइए और जो साहब। उन्होंने हम्म, जो इस्लाह फरमाई थी, हाँ, वो क्या थी? मैंने लिखा था मसीहा ऐसा तसव्वुर से हो शिफा याबी। तो उन्होंने फरमा दिया वो चारागर की तसव्वुर से हो शिफा याबी। वाह। अच्छा। जय। दवाए दर्द जहां जिसकी बात बात में है। वाह वाह वाह। वाह। आपकी आपने उम्र का बेशतर हिस्सा जो है वो सहाफत में गुजारा है, मगर किसी अखबार में जमकर काम आपने नहीं किया। और क्यों भला? ऐसी क्या बात थी? सहाफत चपरासी के ओहदे से शुरू हुई। हम्म। अब्दुल वहीद सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी मरहूम महबूब मिल्लत के अखबार नई दुनिया में नौकरी की 5 6 महीने। कुछ कुछ सीखा। और वहाँ जो साहिबान थे, नाज अंसारी साहब, मेहदी नजमी साहब, परवाना रजौली साहब, ये लोग एडिटर्स थे। हम्म। तो वो थोड़ा सा सिखाते भी थे। तो 5 6 महीने में थोड़ा सा अखबार के बारे में जान लिया मैंने। पहला अखबार एक साहब ने निकाला, सुन्नी अल जमीयत, उसमें काम करता रहा। वो 5 6 8 10 इशू निकला। तो काफी सीख लिया, प्रेस में कैसे जाता है, किताबत कैसे होती है, लिखा कैसे जाता है। उसके बाद एक वीकली मिल गया, उसके एडिटर हो गए हम। तो वो चलता गया। अखबारात में नौकरी हमने नहीं की, अच्छा अच्छा। अखबारात में लिखा मुस्तकिल, कालम की शक्ल में, मजामीन की शक्ल में। एक रोजनामा प्रताप एक निकलता था, उसमें हर हफ्ते लिखता रहा साल साल तक। उसमें मेरे 2 नावल भी सीरियलाइज हुए। हम्म। तो अखबार से तो रिश्ता रहा। अच्छा साहब, कामरान गनी साहब जो हैं, सबा साहब जो हैं, वो सलाम कह रहे हैं कि फारूक अरगली साहब को सलाम। मगर हमारे वालेकुम जो सलाम। जो दोस्त आकर कमेंट कर रहे हैं, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको फारूक अरगली साहब तो जानते हैं, मगर और जो लोग देख रहे हैं वो नहीं जानते। तो ये ज़रूर लिखा करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह से पता चलता है और लोगों को भी कि आप कहाँ कहाँ से शामिल हुए हैं। मैं एक आध नाम और देख रहा हूँ। हाँ, तो ज़रूर ये बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आपकी बेशुमार किताबें, बेशुमार मैं कहूँगा, जिसको आपने एडिट और कंपाइल किया है, ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? दरअसल हमारे फरीद गुफ्तगू के जो रूहरवा हैं, एमडी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, अलहाज मोहम्मद नासिर खान साहब, उन्होंने, उनके वालिद ने कुरान करीम और दीनी किताबों का काम शुरू किया था। ये साहब जब
पढ़ लिख करके आए और इन्होंने संभाला काम वालिद का, तो इनकी तवज्जो अदब की तरफ हुई, क्योंकि अदब से उन्हें बड़ा बड़ा लगाव है। तो आज वो कुरान करीम के सबसे बड़े नाशिर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। दीनियात की किताबों का एक बेपनाह 8-10 हज़ार किताबें छाप रखी हैं, और अदब में भी 500-700 किताबें उन्होंने बड़े शौक से छापी हैं, और उनकी फरमाइश पर मैंने ये काम शुरू किया। अच्छा। हम्म। कुछ लोग समझते हैं साहब कि ये फरीद बुक डिपो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं दरअसल आपकी अपनी कंपनी है, और इसीलिए ये सारी किताबें आपकी वहाँ छपती हैं। मगर ये किताबें कहाँ जाती हैं, किसको बेची जाती हैं, इसके मैंने तरसील का मामला क्या है? देखिए, बहुत सारे नासिर उर्दू के बहुत परेशान हैं, किताबें उनकी नहीं सेल होती। फरीद गुफ्तगू का मामला ये है, उनसे मेरा सिर्फ काम का और मजदूरी का ताल्लुक है, और मोहब्बत का। उन्होंने मुझे खुली छूट दे रखी है कि जो कुछ बना करके लाएंगे वो छपेगा। वाह। हो साहब, कुछ मेरे ख्याल में दिल्ली से कोई ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम हुई है, टेक्निकल। हमारे मेहमान स्क्रीन से गायब हो गए हैं, मगर आई थिंक बहुत जल्दी इनको आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, मजबूरी है। मैं फ़ोन भी कर लेता हूँ कि क्या मामला है, क्यों। हाँ, तो शुरू कीजिए, इसको शुरू करवाइए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, तो करिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए। हाँ, नहीं, उसको दोबारा आप क्लिक करें, दोबारा जाके ज्वाइन करें। कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा क्लिक करें। हाँ भाई, आप दोबारा उसे ज्वाइन करें। जी किबला, जी आप, जी जी। हाँ, अगर पान खाना हो तो बगैर गायब हुए भी आप पान खा सकते हैं। नहीं आप स्क्रीन से नहीं, जाइएगा ऐसे नहीं। कोई हाँ, मजाक नहीं है। समझे। तो हमारे दोस्तों को लगा कि आप चले गए, तो नहीं, वो खैर। अपने आप बंद हो गया था। हाँ, तो फरीद बुक डिपो की बात हो रही थी, और लोग ये समझते हैं कि साहब किताबें आप, कंपनी आपकी है तो आप छापे चले जा रहे हैं। और नहीं, खुशी की उन्होंने बात है कि आजादी दे रखी है। हाँ, वो मुझसे अ, बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते उन, हैं, तो उनसे मुझे उनके भी वालिद से, मिलवाइएगा साहब, नेक्स्ट टाइम मैं उनके दिल्ली वालिद आऊँ। मेरे दोस्त थे। हाँ, अलहाज दिल्ली में नासिर आऊँ साहब के नेक्स्ट टाइम, वालिद, तो जो मुझसे भी फाउंडर मिलवा हैं। दीजिएगा। हम्म। अच्छा, तो ये सारा मामला अपनी जगह ठीक है, मगर कारोबारी मामला क्या है कि साहब इसकी रॉयल्टी वगैरह का क्या मामला है? उर्दू में हमारे रॉयल्टी। यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में रॉयल्टी नहीं होती। हाँ, हमारा अल्लाह जैसे वास्ते काम होता है। अल्लाह वास्ते इस तरह का होता है कि जो आप मुट्ठी बंद करके अता फरमा दें, अच्छा। सुभान अल्लाह, नहीं, और वो अच्छा खासा देते हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। हाज साहब, अलहाज मंसूर साहब की जिंदगी अल्लाह ताला लंबी करे। अलहाज नासिर साहब, नासिर साहब, जी हाँ। और इस वक्त अगर, मैं शायद दिल्ली में हम्म। वाहिद राइटर हूँ हम्म। जिसे जिसकी किताबों पर कुछ मिलता है। अच्छा, अच्छा। लोग उल्टा देकर छपवाते हैं। छपवाते हैं यही मैंने कहा, यही होता है साहब। अच्छा साहब, फिल्मी सहाफत से भी आपको बड़ी खास दिलचस्पी रही है। ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हो गया? वो गांव में शमा पढ़ते थे, रिसाले पढ़ते थे, बहुत ज्यादा तवज्जो वो थी। एक दफा बम्बई भी भाग गए थे अच्छा। 14 साल की उम्र में। हाँ। मीना कुमारी साहब से मुलाकात भी कर ली थी, हम्म। शमा में पता
लिखा हुआ था वो पढ़ के उन्होंने मुझे नौकर भी रखवा दिया था। अच्छा। लाइट लाइटें उठाने धरने में, अच्छा अच्छा। अपने स्टूडियो में। वहां महीने 2 महीने काम भी किया। और फिर अब्बा को पता लगा तो वो बहुत नाराज हुए कि नाचने गाने वालों में शामिल हो गया है कम वक्त। अच्छा। और उन्होंने पकड़वा बुलवाया। हम्म। बहरहाल फिल्मों से दिलचस्पी ये थी कि गांव से साइकिल में जाके कानपुर जाके सिनेमा देखते थे और वापस आते थे 40 मील साइकिल चला के। वाह। तो जब दिल्ली आए तो फिर तो हर जुमे को नई फिल्म। तो उससे थोड़ा सा, और रिसाले इतने निकलते थे हिंदी और उर्दू में कि कुछ भी लिख के ले जाए 10 रुपए 5 रुपए मिल जाते थे। और वो छपता था, गॉसिप्स खुद ही लिख लिया, इंटरव्यू कर लिया फर्जी, और वो छपा दिया वैजंती माला से गुफ्तगू। अब वो शौक बढ़ता गया। फिर नौकरी कर ली, एक फिल्मी दुनिया मैगजीन थी जो 1 लाख से ज्यादा छपती थी। अच्छा। मैं उसमें सह संपादक हो गया क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई हम्म। और बड़ा शुद्ध लिखता था और बड़ा सलीका आ गया था मुझे सब। ये सीखने का शौक था और बेगार में लोगों का काम किया करता था कि ताकि मुझे सीखने को मिल जाएगा। वाह। दफ्तरों में जाके काम करना फ्री खाली वक्त आया नहीं करता था। अच्छा है तो या। फिल्मी दुनिया में मुलाजमत के दौरान रहमान नैयर साहब हमारे बचपन के दोस्त थे, 56 में ही दोस्ती हो गई थी। वो शमा में नौकरी करते थे। उनके दिल में आया कि मैं भी अपना पर्चा निकालूं। तो वो हमने बुक साइज का एक कलरफुल हिंदुस्तान का पहला रंगीन पर्चा निकाला। हम्म। क्योंकि मुझे तजुर्बा हो गया था प्रिंटिंग का, तबात के तमाम रमूज और असरार तो। लाइन से वाकिफ हो चुका था। तो टेक्निकली और जबान पे भी कुदरत हासिल हो चुकी थी। तो हम उर्दू में सोचते थे, हिंदी में लिखते थे। ये थी वाह। हमारी फिल्मी सियासत। साहब मोहम्मद मुबश्शिर हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद मुबश्शिर हुसैन जामिया से उर्दू के उस्ताद हैं। और ये दिल्ली से देख रहे हैं, आपको कह रहे हैं फारूक अर्गली साहब को सलाम। और वालेकुम फारूक सलाम। साहब की खुद नविश्त और जमुना बहती रही निहायत दिलचस्प है। जी साहब, हमारे शुक्रिया सर। मुबश्शिर भाई ने पढ़ा है, इसे देखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और भी दोस्त जो देख रहे हैं वो ज़रूर, कलकत्ते से भी कुछ दोस्त देख रहे हैं, मगर अभी उन्होंने लिखा नहीं है कि वो कहाँ, कमेंट भी वो करते जाएं। तो फिल्मी फनकारों पर भी आपकी किताबें हैं साहब, दिलीप कुमार से लेकर के शाहरुख खान तक मौजूद है। दिलीप साहब को आपने, शायद आपने, मुझे याद पड़ता आपने ही शहनशाह जज्बात का लक़ब दिया था। और मीना कुमारी को भी कोई, इसकी क्या कहानी? बस वो हमें ये फनकार अच्छे लगते थे। हम्म। और उस वक्त इनका क्रेज था, सारी ये सबसे सुपरहिट स्टार थे। तो हमारे रहमान नैयर साहब ने कहा कि भाई, दो दो तीन शुमारों के बाद कहा कि भाई दिलीप नंबर निकालो। तो दिलीप नंबर अनाउंस कर दिया। उसके लिए मैटर तलाश करने के लिए हम मुंबई गए, दिलीप साहब से मिले। और वो नंबर निकला। उसमें उनकी तस्वीर के नीचे हमने शहंशाह जज्बात का लफ्ज लिख दिया। और वो मुझे उस वक्त यही लफ्ज अच्छा लगा। और वो लोगों ने उसको अपना लिए। उसकी लिखने शुरू कर दिया। जगह जगह लिखा जाने लगा, बोला जाने लगा। तो इस तरीके से मुझे ये शर्फ हासिल है। जो लोग जानते हैं उस जमाने के, उनको मालूम है। हम्म। नहीं साहब, मैं जानता था। और मीना साहिबा के लिए भी आपने ऐसे ही कोई टाइटल दिया था? उनको तो उनकी पूरी जिंदगी, जब भी जितने दिन मैंने फिल्मी सहाफत की 15-20 साल, तो रिसाले वालों की तरफ से बम्बई जाना होता था। वहां से तस्वीरें जमा करके लाना, इंटरव्यू करके लाना, मालूमात हासिल करके लाना, वगैरह वगैरह। इश्तेहार भी मिलते थे। तो मीना जी से भी मिलना रहता था। तो उनकी जो जाती जिंदगी थी वो एक तरीके से पूरी तरह मजमूए रंजो आलाम थी। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने उनको मलका गम का फिर वो हुआ। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरे एक दोस्त से अमरोहा के अजहर हुसैन राही साहब के अंदर के भाई, कमाल साहब की वजह से मीना साहब से हमारा भी ताल्लुक रहा है, उन पर फौरन एक किताब आनी चाहिए। तो एक हफ्ते में एक किताब आई।
मुख्तलिफ लोगों के मज़ाबीत जमा किए मीना जी के बारे में, और वो मुरतब करके, और वो मलका गम के नाम से छप गई। अच्छा। इसलिए वो मलका गम मीना कुमारी, वो किताब आज भी छप रही है और बिक रही है। अच्छा। हाँ उसकी, हाँ उसकी ताज़ा तरीन एडिशन उसका फरीद बुकटपुर में छपा है। अभी छपा है जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। जी उसकी हाँ, तस्वीर बहुत लगाइए खूबसूरत साहब है। फेसबुक पे, क्योंकि ये पुरानी बात है, लोग भूल जाएंगे। तो लेटेस्ट उसकी तस्वीर कोई फेसबुक पर डालें आप जी साहब, क्योंकि मैं हम डाल जब दूंगा। ढूंढ ढूंढ रहे थे डालिए हम मैंने। तो, हाँ इस किताब की तस्वीर मुझे नहीं मिली थी। और मुबश्शिर हुसैन भाई बता रहे हैं कि असल में लोग उनको अदबी दुनिया खालिद मुबश्शिर के नाम से जानती है, हम तो जी जानते हाँ, हैं, जी हाँ, जी हम हाँ, मेरे आप बड़े भी उनको अजीज है। जानते हैं, हाँ बहुत मसरूफ और बहुत अजीज दोस्त। हाँ बहुत ही अच्छे दोस्तों में भी हैं। अब आलिमी कॉन्फ्रेंसेस का जो मामला है, ऑर्गेनाइज करना आपका बड़ा शौक भी रहा है, आपको खूब मौके भी मिले हैं। तो सह रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम भी मदऊ थे कनाडा से, और जी हाँ, खूब जी हाँ, मुलाकातें आपसे रही थी। जी वो सिलसिला बंद क्यों हुआ? हाँ। हाँ। अली सिद्दीकी साहब एक तरीके से उर्दू उर्दू के लिए दिलों की हद तक मोहब्बत करते थे उर्दू में। हालांकि वो आला तालीम याफ्ता नहीं थे, हम्म। वो बहुत मामूली उर्दू जानते थे, लेकिन वो कहते थे कि ये तहजीब है, ये हमारी, इसे जिंदा रहना चाहिए, हमें ये काम करना है और दुनिया को दिखाना है कि हमारे दुनिया में कितने लोग हैं। और इसके लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, और मुझे उन्होंने पसंद किया। मैंने दीवानगी, और उनकी दीवानगी और मेरी दीवानगी, हम्म। उन्होंने पैसा खर्च करने में कभी कोई ख्याल नहीं किया, और मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी से वो वाकिफ थे। हम्म। मैं उससे पहले कुरान कॉन्फ्रेंस कर चुका था, उसकी सरपरस्ती भी उन्होंने फरमाई थी। तो पहले गोपी चंद नारायण साहब ये काम करने वाले थे, लेकिन उनसे बात बनी नहीं उनकी। तो उन्होंने फिर मुझे सौंप दिया सारा, पूरी जिम्मेदारी। हम्म। तो वो जो 2 3 10 साल तक मुसलसल जो उर्दू कॉन्फ्रेंस के इज्तिमा होते रहे, उन सब के मामलात में मैं शरीक रहा, काम करने का मौका मिला। और मुझे जो सबसे ज्यादा बोनस था, वो ये था कि उन शख्सियतों को मैं पास से देख रहा हूँ, हाँ। उनकी जूतियां सीधी कर रहा हूँ, उनके लिए खिदमत कर रहा हूँ, हम्म। कि जो जिनको मैं किताबों में पढ़ा करता था, जो मेरे तस्वुर में बसते थे, हम्म। तो वो शख्सियतें मुझे करीब से देखने को मिली। ये मेरी कमाई थी सबसे बड़ी। तो दिल्ली की सबसे यादगार कॉन्फ्रेंस या हिंदुस्तान की सबसे यादगार कॉन्फ्रेंस आप किसे कहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि 1987 और 1988 में जो नई दिल्ली की नुमाइशगाह प्रगति मैदान में 2 कॉन्फ्रेंसें अली सिद्दीकी साहब ने मुनक्किद की, शायद वैसी दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जिसमें 200 से करीब मंदूब, बिल्कुल। सबको 5 स्टार, हम्म। आप उसमें से एक हैं। जी हाँ, जी हाँ। और दुनिया के गोशे गोशे से, बिल्कुल। गैर हिंदुस्तानी, अंग्रेज उर्दू उर्दू दा, जापानीज उर्दू दा, चाइनीज उर्दू दा, अमेरिकन उर्दू दा, हम्म। स्वीडन के उर्दू दा, तो ये इनको जमा करना, और उस दौर की तमाम ही जो मशाहिर, जिनको कहना चाहिए, हम्म। उनको जमा करके एक जगह पेश करना, बहरहाल ऐसी कॉन्फ्रेंस तो हमने देखी नहीं, न पढ़ी अभी तक। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भी। अच्छा, 25 50 नॉवेल आपने घोस्ट राइटर के तौर पे भी लिखा है, ये कम लोगों को मालूम। मगर दोस्तों को बता दूं कि इससे ज़्यादा ही 50 से ज़्यादा ही होगी कि नॉवेल ऐसे आए हैं जो कि आपने लिखे हैं मगर नाम किसी और का था, और वो पॉपुलर लिटरेचर में बड़ा मशहूर और बहुत ही बिके भी बहुत खूब वो नॉवेल। अव्वल तो आपने फेक नाम से लिखा क्यों, यानी नाम बदल कर क्यों लिखा? वो और दूसरे के इन नॉवेलों में सबसे ज्यादा खुद आपको कौन सा पसंद, ये बताइए। असल में होता क्या था कि जो पब्लिशर थे, वो उस जमाने में एक तरीके से कॉटेज इंडस्ट्री थी। जगह जगह जिसे देखो वही पब्लिशर बन जाता था। तो वो लोग
वो ये कहते थे कि वो अपना फेक नाम रख लेंगे, ताकि अगर ये ज्यादा पैसे मांगने लगेगा, हम्म। अगर बिकने लगा, तो इसको हटा देंगे, उसी नाम से दूसरे से लिखवाना शुरू कर देंगे। ओहो, ये तो मामला। वो हम लोगों की मजबूरी होती थी। अब हिंदी के पब्लिशर ने, सुमन पॉकेट बुक्स ने, मुझसे कहा कि रति मोहन के नाम से लिखना है तुम्हें, और हिंदू में सामाजिक लिखना है। और मैं, चूंकि प्रेमचंद को और आचार्य सुदर्शन को पढ़ चुका था दिलो जान से, हम्म। तो मुझे तो हिंदू कल्चर के बारे में बहुत इल्म था। हम्म। तो मैंने लिखने शुरू कर दिए। तो वो रति मोहन के नाम से मैंने 20-25 नावल लिखे, सामाजिक, जो हाईली सेलेबल होते थे, उस वक्त पढ़े जाते थे हिंदू समाजों में। उर्दू वाले एक साहब ने ये कहा, वो भी अजहर हुसैन राही नाम था उनका, वो एक प्रेस में नौकरी करते थे, जिनका पहले मैंने जिक्र किया। वो कहने लगे, यार हमें भी पब्लिशर बना दो, हम लोग। हमने कहा बन जाओ। उन्होंने कहा, यार वहदत तबस्सुम और इस्मत चुगताई जैसे गर्मा गर्म नाविल हो, छोटे छोटे। तो मेरे एक मरहूम दोस्त थे नाजिर सईद, बड़े शौक मिजाज। उन्होंने कहा कि ठीक है फारूक लिख। मैंने लिख दिया, 2 दिन में लिख के लाके दे दिया, हम्म। 50 रुपए में। उसके ऊपर नाम लिखा गया राइटर का, हसीना कानपुरी। और इदारिये में ये वाजे किया गया है कि मोहतरमा का ताल्लुक अरबाब निशात से है। हम्म। और उनका एड्रेस लिखा गया रोटी वाली गली कानपुर, जो रेड लाइट एरिया हाँ, अच्छा। है। और वो ऐसा बिका, हार्ट केक हो गया, उसकी 5,000 कापियां बिक गई। अच्छा। 1.5 रुपए का नावल, कच्चा टाइटल। तो अब उनको मजा आने लगा, अब वो पीछे पड़ गए, यार 100 रुपए ले लो। हमने एक और लिख दिया। अब वो हमें हमें भी अच्छा लगने लगा। तो शरारत, कुछ जरूरत। इस तरह से काम हुआ था वो मगर। 80 नावल लिखे हमने। ओहो, मगर इन नॉवेलों में सबसे अ, अच्छा आपको कौन सा लगा? इसमें बहुत से कई नावल बड़े माकूल थे, बहुत अच्छे थे। जिनमें एक नावल मुझे बहुत ही पसंद है, और वो मैंने फिर बाद में अपने नाम से भी छाप दिया, अच्छा। बदचलन। अच्छा। हम्म। उसमें उसकी शोख दिमागी, कि अगर एक एक यंग बॉय जो है, वो मदरसे से निकला है, और अब उसको रोजी का जरिया सिर्फ यही है कि वो पढ़ाना है उसे बच्चों को। तो उसकी जो जिनसी जरूरियात हैं और उसके जो एहसासात हैं, वो कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, हम्म। उस पर है वो नाटक। खालिद जफर साहब आपको सलाम कह रहे हैं कि फकीर वालेकुम उर्दू को सलाम। सलाम कहाँ से कर रहे हैं ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखा। अच्छा, मगर है एक नॉवेल मुझे याद पड़ता है कि पद्मिनी भी है आपका ये। हाँ, वो हमारे दोस्त ने तारीखी नावल लिखने के लिए कहा, पॉकेट बुक, हिंदी पॉकेट बुक। तो क्योंकि मैंने जायसी की पद्मावत पढ़ रखी थी, और वो भाषा भी मेरी अपनी है, मैं अवधी का आदमी हूँ। तो वो, मैंने कहा पद्मनी पे लिख देता हूँ, एल लिख दीजिए। चुनाचे पद्मनी पे वो नावल लिखा। वो हिंदी में क्या अच्छा चला, लेकिन उर्दू में परवाना रजौली साहब ने प्रताप में उसे मुझसे कहा कि तर्जुमा करो। मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। तो वो जब हफ्ते में एक दिन छपता था, तो पढ़ने वालों का एक ऐसा तबका था कि जो 21 रुपए का मनी ऑर्डर, 51 रुपए का मनी ऑर्डर, 101 रुपए का मनी ऑर्डर, राइटर। अरे तो वाह। 200 रुपए तो मुझे अखबार से मिले थे, और 2,500 के करीब मुझे लोगों ने भेजे। वाह। वो हम्म। मनी ऑर्डर उन्हीं के नाम आते थे, वो मुझे ले जाके पैसे दे देते कि लो भाई तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। बहुत अच्छी बात। फिल्म से भी आपकी दिलचस्पी पुरानी रही है। आपने मीराबाई पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी या बना रहे हैं,
उसकी बात सुनी नहीं, थी, फिर बात क्या हुआ, उसका सिलसिला क्या है? वो बन चुकी, वो लेक व्यू, लेक व्यू में हमारे अमेरिका में जफर याब इब्राहिम साहब हैं। हम्म। बहुत ही आला दर्जे के दानिशमंद, और उनका फनून और फनून लतीफ़ा पर खास तवज्जो है। कहाँ है और ये? कल्चर, कल्चर, ये डॉक्टर थे, अमेरिका में, 30 साल के बाद रिटायर हैं। और अब वो लेक व्यू एक जगह है वहां पर, लेकवुड, लेक लेकवुड में। में। अच्छा। हाँ। हम्म। और उन्होंने हुक्म दिया, और मैंने जो मांगा वो इनायत किया उन्होंने। अच्छा। तो मैंने उसकी, मीराबाई के तमाम आसार जहां जहां थे वहां वहां जाके शूटिंग की, वाह। और उनके भजनों का खुसूसी तौर पर म्यूजिक म्यूजिक कराया, जो आज तक हुआ ही नहीं था उस तरीके का। अच्छा। तो वो उनके 4 भजन हैं उसमें, और उनकी पूरी लाइफ है। और वो फिल्म उन्होंने अमेजोन पर डाली थी, और अमेजोन वेस्टर्न में, और वो काफी चली। अच्छा। अच्छा। अब उनसे वो अनकरीब उसे यूट्यूब में अपना चैनल बनाकर डालने वाले हैं। वो 1 घंटे 5 मिनट की फिल्म। अच्छी चीज, जी हाँ। ठीक। खालिद जफर साहब इलाहाबाद से आपको सलाम कर रहे थे, और अब रमीशा कमर साहिबा देख रही हैं मेरे ख्याल में चेन्नई से या बेंगलोर से। लिखते रही हैं, जी। भाई लोगों को लिखना चाहिए। सलाम कह रही हैं आपको। और वालेकुम ये जरूर अस्सलाम। बताइए, रमीशा कमर बहुत अच्छी कलमकार हैं और बहुत एक्टिव फाल हैं। जी। और हिंदुस्तान की आज़ादी के सिलसिले में मुस्लिम मुजाहिदीन का जो कारनामा है, उस पर भी आप काम कर रहे थे, और वो सिलसिला क्या है, कहाँ तक पहुंचा वो काम? असल में आज़ादी की तारीख से दिलचस्पी तो शुरू से ही रही, हम्म। और उसे पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। 2009 में राष्ट्रीय सहारा, जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अखबार था, 10 शहरों से निकलता था, हम्म। तकरीबन 80-90 हज़ार उसकी यौमिया अशार थी, लाख। तो उन्होंने, अजीज बर्मी साहब उसके ग्रुप एडिटर थे, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी पर एक पूरा सफा लिखो। तो वो एक तरीके से मिनी मोनोग्राफ हो जाता, हम्म। यानी मुकम्मल हालात है जिंदगी, कुर्बानी, काम। तो उस सिलसिले में उसकी, उसका मजमुआ छपा, फख्र वतन के नाम से। फख्र वतन के नाम से। अच्छा। वाह। ये किताब छपी। इस किताब के इतने एडिशन हो गए, 5, यानी हर साल 10-11 महीने में एक एडिशन हो गया, इतनी बिकी। ओहो। तो हमारे जहन में ये बात आई कि अगर 15-15 20-20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री इन मुजाहिदीन के ऊपर बना करके और मुफ्त यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाए, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। कम बड़ा से अच्छा कम काम, बड़ा काम। बर्र सगीर, यानी तकसीम से कबल के मुजाहिदीन आज़ाद, वो पाकिस्तान की भी शख्सियात है, किस्सा खानी भी है, हाँ अब्दुल गफ्फार खान का भी है, और हिंदुस्तान के भी है। तो वो एक कोशिश है। और लेकिन 1-2 एपिसोड बनाने के बाद पता ही चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। मेरी औकात से बाहर है। हम्म। इसमें 20-25 लाख रुपए की जरूरत है। ज्यादा। कम से कम भी अगर हम एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च करें तब भी, क्योंकि वहां जाना, उनके आसार हम्म। शूट करना, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पूरे बर इलाके। सगीर में फैले हुए वो जगह है। तो अब उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, कई दोस्तों से कह रखा है। अल्लामा मौलाना हजरत महमूद असद मदनी साहब, सदर जमीयतुल उलमा ने भी वादा फरमाया है, और आपकी मार्फत मैं अपने तमाम दोस्तों से, अगर वो हम्म। इस मौजू पे दिलचस्पी रखते हैं, तो वो हमारे आपके मार्फत से ताउन फरमाएं, हम्म। ताकि ये हम बिल्कुल। काम कर सकें। हम्म। हम उनके कंट्रीब्यूशन का जिक्र एपिसोड में भी करेंगे, और बाद में किताब भी छापेंगे जिसमें एक एक पैसे का हिसाब होगा।
वाह, ठीक। इंशाल्लाह ये काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब की सरपरस्ती में। अच्छा अच्छा। इतना कुछ आपने किया, इतना कुछ हुआ, तो क्या उर्दू दुनिया ने आपकी वो कदर की जिसके आप मुस्तहक हैं किबला? मुझे तो नहीं लगता, आप बताइए। नहीं, मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि वो दो तबके होते हैं। एक होता है नशस्तन बर्खास्तन पार्टियां, मिलना जुलना, अच्छा बराबर के ओहदेदार, बराबर की हैसियत के लोग, 5 स्टार में शाम को बैठना, दावतें, वो सब हमसे तो हो नहीं सकता। हम तो मजदूर आदमी, दिहाड़ी मजदूर हूँ उर्दू का। तो इसलिए उस तबके से सिवाय दुआ सलाम के कोई राबिता नहीं रहा, तो वो लोग क्यों हमें यहाँ घास डालते। हम्म। अवार्ड्स दिल्ली में दिल खोल कर दिए जाते हैं, मगर आपकी झोली में हम देख रहे हैं सिर्फ एक या दो अवार्ड है। इसका क्या मामला है? आप दिल्ली वालों से को नाराज क्यों करते हैं? नहीं, नाराज तो नहीं करते। ये अवार्ड इस तरह मिलते हैं। एक अवार्ड कंपनी ने, अवार्ड कंपनी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहा कि भाई भाई तुमने एक काम किया है फला पर, लिहाजा मैं इस और आपको अवार्ड देना चाहता हूँ। उनका फबेहा, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये का इंतजाम कर लीजिए। हमने कहा वो तो हमने बहुत दिन से देखे भी नहीं, लिहाजा अवार्ड नहीं मिला। हाँ, ये बहुत होता है, बहुत होता है। किबला, आपके अशार फेसबुक पर सियासत के अंधेरों में जुगनू की तरह गाहे बगाहे चमकते रहते हैं। इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए, कुछ अशार भी सुना दें कि कुछ लोग, कुछ दोस्त उसकी भी फरमाइश कर रहे हैं। भाई अशार, यहाँ तो एक दो क्या, सैकड़ों जिले इलाही हैं। वाह। यहाँ तो एक एक दो, दो क्या, सैकड़ों जिले सैकड़ों हैं। जिले इलाही हैं। अगर हक मांग लूं, दीवार में चिनवा दिया जाऊं। वाह, सच। वाह वाह वाह। वाह। हम्म एक शेर और सुन लीजिए। हम्म वो नाम पूछ के देता था इज्न उड़ने का। वो नाम पूछ के देता था इज्न उड़ने का। हम्म कफस ही अपना मुकद्दर था, नाम ऐसा था। हम्म। वाह वाह वाह। एक दो शेर और सुन लीजिए। वो एक मच्छर पल रहा है, वो शेर मुझे पता। अच्छा शेर है वो सुनाइए साहब। खुदाए वक्त की नमरूदियत क्या बात। उरूज पर है। हाँ हाँ। खुदाए वक्त की नमरूदियत रूज पे है। उरूज पर है, और एक छोटा सा मच्छर भी पल रहा है कहीं। बहुत बड़ा शेर है ये, बहुत बड़ा शेर। वाह वाह वाह। अदा, क्या अदा। बात है साहब, वाह वाह, फारूक भाई तबीयत खुश कर, क्या बात। वाह वाह वाह। अलीजा नजफ साहिबा आपको सलाम कह रही हैं, और सराय मीर या जी, मीर सराय, मैं हमेशा गलती सराय करता हूँ। मीर आजमगढ़। सराय मीर थी, हाँ। आजमगढ़ आजमगढ़ से में देख रही हैं। मसरूफ तरीन राइटर हैं, इंटरव्यूज बहुत बड़ी करती राइटर, हैं, बहुत बहुत बड़ी राइटर। बहुत काम कर रही हैं। अल्लाह उनके कलम को मजीद तवानाई दे। और अब्दुल आमीन। मोइज शम्स डॉक्टर, हमारे करम फरमा और दोस्त, अलीगढ़ से देख रहे हैं। फकीर उर्दू के कशकोल में सिक्कों की खनक ज्यादा महसूस हो रही है। अच्छा। तो अ, डॉक्टर साहब, पता नहीं किस सिलसिले से आपको ये दुआ दे रहे हैं, ये था। मगर बड़े, ये शेर भारी है साहब, ये शेर याद रखा जाएगा। फिर सुनाए एक बार, इससे मुझे बहुत पसंद। खुदाए वक्त की नमरूदियत उरूज पे है, रूज पे है। और एक छोटा सा मच्छर भी पल रहा है कहीं। वाह 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 वाह। अच्छा साहब। अच्छा साहब, नफसा नफसी के इस दौर में सुकून के लिए आप कौन सा शरबत नौशे जहाँ करते हैं? पुरसुकून हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा। तो सुकून हो। पुरसुकून है, और नजर और तो आ और रहे हैं। तो घर में रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी रहती है, घोल के पी लेता हूँ। अच्छा, रमजान हो या ना हो। हाँ, रमजान हो अच्छा यार। अच्छा, ऐसा।
कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वीर करते हैं आप? हाँ बिल्कुल कामयाब। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह। उसने एक दिहाड़ी मजदूर को, जो सामान उठाने धरने के इरादे से दिल्ली आया था वाह। कि नौकरी कर लेंगे कहीं, गांव के पास नहीं कर सकते थे, हम्म। कानपुर शहर में, ताकि वहां रिश्तेदार देखेंगे कि हम्म। रिक्शा चला रहा है या सामान ढो रहा है तो वाह। शर्म आएगी। सब अमीर बड़े बड़े लोग थे। तो हम दिल्ली आ गए। दिल्ली की खाक ने, इस बाईस ख्वाजा की चौखट ने, बुजुर्गान दीन का साया रहा। मीर और गालिब और मोमिन का ये शहर। वाह। एक एक छोटा सा वाकया और सुन लीजिए, बस एक जी हाँ। सेकंड का है। जी जी जी। इनायत। मैंने कभी पढ़ा था गांव में, मीर अमन ने लिखा था कि मेरी जबान इसलिए मोतबर है कि मैं जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर लोटा हूं। वाह। मैं जब दिल्ली आया तो मैंने पहला काम यही किया और अपने मैले कपड़े मजीद मैले कर लिए। वाह। जबान मोतबर हुई या ना हुई, लेकिन मैं मशहूर बहुत हो गया। वाह। अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी बड़ी भाभी कैसर खुर्शीद साहिबा लखनऊ की, मगर इन दिनों टोरंटो में हैं। और सलाम कह रही हैं निसा। और भी जी। कुछ साथी देख रहे हैं, सनाउल्लाह सिद्दीक सगर तियामी, माशाल्लाह। भारी भरकम नाम है साहब। आपके दोस्तों में लगते हैं। ये कहाँ से जी। देख रहे हैं मुझे नहीं पता। सैयद आसिम रऊफ भाई हमारे करम फरमा हैं, और गोरखपुर से देख रहे हैं, और आपको सलाम कहने वाले हैं। अभी तक वालेकुम सलाम सलाम। किया नहीं। निज़ा। अच्छा भाई, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? दरअसल शुरू से ही जब मैंने प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया और दूसरे तमाम राइटर्स को पढ़ा उस अहद के, तो मेरे जहन में एक चीज आई। मैंने हिंदी में ये बात लिखी थी एक जगह कि आशा ना करो, निराशा नहीं होगी। वाह 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 वाह। बड़ी बात। मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ये हो जाए, ये मैं कर लूं, ये हो जाए। और अगर नहीं कर पाया तो मायूस भी नहीं हुआ। जितना अल्लाह ने दिया उसका दोनों हाथों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी शादी दिल्ली में ही हुई और बड़े आला खानदान की मोहतरमा थी। वाह। और उन्होंने 60 बरस जिंदगी, 59 साल निभाई। और जिस तरीके से घर चलाया और जिससे सलीका, गरीबी में कैसे अमीरी का लुत्फ उठाया जाता है, वाह ये दिल्ली वाली थी। और ये इनके उनके नाना का जिक्र मुल्ला वाहिदी ने अपनी किताब सवाने हसन ख्वाजा हसन निजामी में बहुत तफसील से किया है, नवाब बुद्दन खान साहब की नवासी। वाह। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो हमें तो कभी कोई शिकायत नहीं हुई। हम्म। और मोहतरमा ने घर इस कदर संभाला, अब वो चली गई इस दुनिया से 2019 में। हम्म। अब सब बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, अब और क्या चाहिए जिंदगी में। और क्या चाहिए, माशाल्लाह और सब माशाल्लाह। अच्छे अच्छे मामले में, एक पोता इंजीनियर है, एक पोता डॉक्टर होकर के अब एमडी कर रहा है जामिया हमदर्द से। वाह एक ये जिन्होंने ये मदद की है वो एडवोकेट हैं, जूनियर हैं हाई कोर्ट में। अब अल्लाह का करम है मेरे घर पे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, और अ, देर से आए हैं मदरसे में। क्यों कि अब छुट्टी हुआ चाहती है। और ये दरभंगा, ये पटना से देख रहे हैं कशफुद्दुजा। अ, सैयद आसिम रऊफ भाई कह रहे हैं कि साहब को मेरा गोरखपुर से सलाम। और फारूक साहब, वाह। अगर बेअदबी माफ करें तो अर्ज करूं कि थोड़ा ईगो अपना कम कर दें, अल्लाह आपका भला करेगा। अच्छा साहब। हम्म। तो कभी ईगो की ही नहीं है, फकीर हूँ,
सैयद आसिम रऊफ भाई, सिवाय सारी दुनिया फकीर के लोग उर्दू, मुझे खुद मेरी को फकीर आजिजी कहते को। हैं फारूक भाई। तो ईगो का मेरी मामला औकात ही जो है कुछ नहीं ये, है भाई। हाँ जरा टेलीफोन करके मामला ठीक करें। ये इस तरह आपको नहीं कहना। नहीं नहीं, तो उन्हें शिकायत गलत अगर फहमी है तो हुई है, वो मेरे बारे में जानते नहीं। हाँ। मेरे सारे दोस्त सब मुझे बहुत आजिज और मिस्कीन समझते हैं। नहीं, जावेद दानिश इसकी तायद करता है बिल्कुल। मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह। तो मोहतरम कुंवर मोहम्मद फारूक साहिब खान साहिब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती बेहद गर्म शाम का वक्त अता किया, बल्कि उर्दू दुनिया की जेर व ज़बर से भी आगाह किया। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब, सैटरडेज, आप मेरी सुबह और आपकी शब, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शह सवारों को भी आवारगी पे राग़िब किया करें, और साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते जून 29, 2024 हमारे मायनाज मेहमान होंगे हमारे दोस्त और साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता, आलमी शोहरत याफ्ता नॉवलिस्ट जनाब रहमान अब्बास साहब। ज़रूर शरीक हो। और जाते जाते इश्तियाक अहमद जहीर साहब, इश्तियाक अहमद जहीर साहब कह रहे हैं, सर हम तो मुस्तकिल सुन रहे हैं, लेकिन यूं समझिए कि सलाम की हिम्मत भी नहीं हुई। सलाम व दुआए हयात तो इकबाल। नहीं साहब, आपको पूरा हक है, बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, कि शुक्रिया। आप सुने भी वालेकुम देखे भी। अस्सलाम। आपके लिए देखिए, हमारे कुवैत से हमारे दोस्त साई नवाज बमरू साहब भी देख रहे हैं, और मोहम्मद रहमान पाशा भी देख रहे हैं। तो जनाब, अब नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो हजरत इसे ज़रा सा मैं बंद करूं तो आप तशरीफ रखें। और देखिए हमारे बिरादर बुजुर्ग दाना हजरत मुश्ताक अहमद नूरी भाई माफ कीजिए, सॉरी, तशरीफ लाए हैं। फारूक अरगली और जावेद दानिश को मुबारकबाद। पुरलुफ्त गुफ्तगू रही। बहुत बहुत शुक्रिया नूरी भाई। तो जनाब, एक सेकंड जनाब, इसको जरा सा खुदा। एक सेकंड रुकें। हम्म। और दोस्तों, इजाजत दें। और चलते चलते मैं साई नवाज भमरू भाई कुवैत से शिकायत कर रहे हैं कि मैं तो सलाम करता हूं, आप जवाब नहीं देते। और नहीं साहब, मैं आप सलाम का जवाब भी देता हूं, अल्लाह को मुंह दिखाना है। आपके जवाब नहीं दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। ये साहब, आप हमारे दिल के करीब हैं। और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है। शब बखैर।